अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक पर इसरार गांव की कहानी है। ये गांव गुजरानवाला से दूर दुराज कहीं इलाके में होता है। इस गांव का नाम पता नहीं चल सका। कहानी सुनाने से पहले एक गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शुक्रिया। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दो भाइयों की है जो अकठे लाहौर से गुजरानवाला शादी पर गए थे। एक का नाम जमील है और एक का नाम शकील है। जब दोनों भाई शादी वाले घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। क्योंकि रात की बारात थी तो इसलिए लेट पहुंचे थे। उनके पहुंचने से पहले ही बारात तैयार हो चुकी थी। क्योंकि 2 घंटे का रास्ता था उसलिए वो टाइम पर ही निकलना चाहते थे। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे। हम भी अपनी गाड़ी में बैठे और स्टार्ट कर ली। क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था इसलिए हमने अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा ली। अंधेरा काफी हो चुका था और सर्दियों के दिन थे। धुंध भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी। आधे घंटे का सफर हो चुका था। अचानक सबकी सब गाड़ियां रख गई। जमील ने बाहर निकलकर पूछा तो पता चला कि ये सड़क तो टूट चुकी है, आगे रास्ता नहीं है। उनमें से एक आदमी बोला, मुझे दूसरा रास्ता पता है पर वो थोड़ा लंबा है, मैं आप लोगों को इस रास्ते से ले चलता हूं। पर वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। जमील ने जब इस आदमी से पूछा कि तुम घबरा क्यों रहे हो, इस आदमी के माथे पर पसीना आ रहा था। हालांकि सर्दियों के दिन थे, धुंध भी पड़ रही थी, फिर भी उसको पसीना आ रहा था। इसने कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं, रात बहुत हो रही है। सबने अपनी गाड़ियों को एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ा और चल दिए। जमील गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा कुछ घबराया हुआ लग रहा है। इतना अजीब सा रास्ता था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है। जमील अपनी सोच में गम था कि शकील ने बोला, भाई हम लोग अलग हो चुके हैं, मुझे तो आगे कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। जमील पहले थोड़ा घबराया और फिर कहा, फिक्र न करो, मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूं, हम उनके पास पहुंच जाएंगे। गाड़ी चलाते चलाते आगे दौर से एक थोड़ी सी लाइट नजर आई। जब गाड़ी पास जाकर रोकी तो देखा ये एक गांव था। पर इतना खौफनाक गांव मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये घर सदियों से बंद पड़े हुए हैं। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। शकील बहुत डरपोक था। इसका डर की वजह से बड़ा हाल हो रहा था। कितों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा चलने की वजह से दरख्त के पत्ते हिल रहे थे। जमील ने आवाज लगाई, कोई है, हम रास्ता भूल गए हैं, हमें मदद चाहिए। एक गली के किनारे पर हम खड़े थे। हमने गली के अंदर जाने का फैसला किया। एक बात बहुत अजीब थी कि हर घर को एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। इनमें से एक ताले को मैंने हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल गया। ताला इतना गर्म था, ऐसे लग रहा था जैसे अभी आग से निकाला हो। अचानक सामने देखा तो एक आदमी आ रहा था जो रो रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई आप यहां रहते हो? तो उसने रोते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और गली की दूसरी तरफ इशारा किया। मैंने जब वहां देखा जिस तरफ वो इशारा कर रहा था तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। जब मैंने वापस इस आदमी की तरफ देखा तो वो वहां मौजूद ही नहीं था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और शकील ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और बोला, भाई मुझे यहां से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने दिल पर हाथ रखकर आगे चलना शुरू किया। वहां हमें एक ही दरवाजा ऐसा मिला जिस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। ये देखकर हमें थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद यहां पर कोई रहता हो जिससे हम मदद मांग सकें। मैंने हिम्मत करके आराम से दरवाजा खोला। अंदर दाखिल हुए तो हम ये देखकर हैरान रह गए। अंदर से घर ऐसे था जैसे अभी अभी नया बनाया हो। शकील ने कहा, भाई ये क्या चक्कर है, उस गांव में हर घर बहुत पुराना खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और ये घर तो अंदर से बिल्कुल नया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने आवाज दी, अंदर कोई है। सामने से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई जो देखने में शहजादी लग रही थी। बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। तो वो बोली, कोई बात नहीं,
आप लोग आराम करो, मैं आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। हम लोग बेड पर बैठ गए। मैंने सीधे हाथ देखा तो टेबल पर एक पतला पड़ा हुआ था। तो वो बोली, इस पतले को हाथ मत लगाना, लेकिन जब तक वो बोली मेरा हाथ पतले को लग चुका था। इसने चीख मारी और सारे घर का मंजर बदलना शुरू हो गया। जो घर देखने में खूबसूरत और नया लग रहा था, अचानक पुराने बोसीदा मकान में बदलना शुरू हो गया। और वो लड़की जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, अचानक उसकी शक्ल बदलना शुरू हो गई। उसके नाखून बाहर निकल आए, उसके लंबे लंबे दांत निकल आए और वो एक बहुत ही खौफनाक शक्ल अख्तियार कर गई। इसको देखकर शकील ने चीख मारी। मैं बाहर की तरफ भाग निकला और शकील सीढ़ियों की तरफ ऊपर भाग निकला। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो दरवाजा एकदम से बंद हो गया। जब मैंने देखा कि मेरा भाई शकील अंदर रह गया है तो मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा न खुल सका। घबराहट से मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया और मैं चुकराकर नीचे गिर गया। जब मुझे होश आई तो मैंने देखा मैं एक खुले मैदान में अकेला पड़ा हुआ हूं। दूर दूर तक कोई भी गांव नजर नहीं आ रहा था। इतने में वो बारात भी वापस आ रही थी जिसके साथ हम रात को चले थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रह गए थे। हमने बहुत फोन किए पर तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था। मुझे अचानक याद आया कि मेरा भाई शकील तो इस घर में ही रह गया था जहां हम रात को गए थे। मैंने लोगों को सारा वाकया सुनाया पर उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैं बहुत परेशान हुआ और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि रात को यहाँ पर एक गांव था जिसमें हम दोनों भाई गए थे। मैं तो निकल आया लेकिन शकील अंदर ही रह गया। वो सब मुझे पागल समझने लगे। वो दिन है और आज का दिन है, मेरा भाई मुझे कभी नहीं मिला।